नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों आज हम जानेंगे, अगर आपने अपनी ITR अगर ड्यू डेट पर फाइल नहीं की है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मॉनेटरी एज वेल एज पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा आपके रिफंड से रिलेटेड भी इश्यू हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है जब भी आप ITR की ड्यू डेट आए तो आप उसको अपनी टाइमली फाइल करें। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आपसे। तो सबसे पहले क्या होती है, आजकल गवर्नमेंट आज के समय में ITR की ड्यू डेट को इंक्रीज नहीं करती है। जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, उसी ड्यू डेट के अंदर आपको फाइल करनी होती है। अदरवाइज आपको जो है डिले ITR फाइल करनी है तो आप क्या है पेनल्टी पे करके अपनी ITR फाइल कर सकते हो, जो कि आप डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट की ITR फाइल करते हो, जो पेनल्टी होती है। ठीक है, तो हम पेनल्टी की बात करें तो अगर आपकी ITR 2.5 लाख रुपए तक की है तो नील पेनल्टी होती है। 2.5 लाख से 5 लाख की है तो 1 लाख 1,000 रुपये पेनल्टी होती है। और इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा की है तो 5,000 रुपये पेनल्टी होती है। ठीक है गाइस, तो आपको इसके अलावा इंटरेस्ट पेनल्टी वो अलग से होती है। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप जो है जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जितना आप डिले टैक्स पे करोगे, जितना डिले अपनी ITR फाइल करोगे, आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। सेक्शन 234 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो असेसी क्या है, अगर नहीं करता है तो लेट फीस जो है उसको यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। और जो इंटरेस्ट होता है वो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी। करनाल की ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए की ITR उसे फाइल करनी है। ITR जो है ड्यू डेट पे फाइल नहीं की, ठीक है, सितंबर 2024 के अंदर फाइल की, और उसकी वजह से क्या है, एक तो 5,000 रुपये की पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी है, वो आएगी। दूसरी बात क्या है, उसके ऊपर जो है 1% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, उसको 62,400 रुपये का क्या है टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके अंदर उसको क्या है 6,248 रुपये केवल डिले की वजह से पे करने पड़े। अगर इसका कोई रिफंड भी बन रहा होता, वो रिफंड भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के ऊपर क्यूरियस होना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो ही आप इनसे क्या है बेनिफिट ले सकते हो, नहीं तो आपको हमेशा लॉस ही लॉस होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट लॉस होता है कि आपकी अगर डिले रिटर्न फाइल होती है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, तो और ये एक मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। आप देखेंगे कि आप अपडेटेड ITR किस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो आप अपडेटेड ITR मान लीजिए पहले था कि 2 साल तक फाइल कर सकते थे, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप जो है 4 साल तक की ITR फाइल कर सकते हो। प्रीवियस 2 ईयर्स की अभी फाइल कर सकते हो, आगे आने वाले समय में 4 साल की फाइल कर पाओगे। तो वो पेनल्टी के थ्रू आप जो है फाइल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को अवॉइड करके अपने आप को मॉनेटरी लॉस से सेव करा सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एडिशनल कॉन्सिक्वेंसेस हम बात करें तो इसका क्या इफेक्ट है, लोन अप्रूवल से आपको दिक्कत आती है। अगर आपकी ITR डिले है, आप अपनी ITR फाइल नहीं करते, तो लोन अप्रूवल्स में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है मेरे से, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर भी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।